Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, today is our lecture number 46 of paper 2, first unit, that is business environment. So friends, today we are going to cover the regional economic integration. आज हम क्या करने वाले, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो जहाँ से 101% क्वेश्चन पुटअप होता है हमेशा पेपर 2 के बिजनेस एनवायरनमेंट में. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें. सो फ्रेंड्स, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? दो रीजन्स इंटीग्रेट होना, एक दूसरे के साथ मतलब उसको कोलैबोरेट करना, मिलना, एक दूसरे से के साथ इंटीग्रेट होकर बिजनेस करना. What is regional economic integration? Regional economic integration एग्रीमेंट्स, ये क्या होता है? एग्रीमेंट्स होता है बिटवीन टू कंट्रीज इन ए जियोग्राफिकल रीजन टू रिड्यूस टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर्स. दो रीजन्स में एग्रीमेंट्स होते हैं, दो कंट्रीज़ के बीच में, जियोग्राफिकल रीजन्स के बीच में एग्रीमेंट्स किए जाते हैं. क्या रिड्यूस करने के लिए? टेरिफ और जो नॉन टेरिफ बैरियर्स है ना, वो सब, टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, ताकि फ्री फ्लो हो सके गुड्स, सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन ईच अदर. दोनों देशों के बीच में ना थोड़ी टेरिफ और नॉन टेरिफ के जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उनको एग्रीमेंट्स करते हैं ताकि उनको कंट्रोल कर सके और अच्छी तरह से फ्री फ्लो हो सके गुड्स, सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन दोनों देशों के बीच में. सो व्हाट आर द लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? लेवल्स क्या है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के? ए फ्री ट्रेड एरिया eliminates all barriers to the trade of goods and services among member countries. लेवल्स क्या है? जो मतलब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेवल्स क्या क्या है? तो फ्री ट्रेड एरिया होना चाहिए. एक फ्री ट्रेड मतलब जहाँ पे ज़्यादा लीगली कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, ज़्यादा गवर्नमेंट के लॉज नहीं हो, तो उनको क्या करना चाहिए? फ्री ट्रेड एरिया होना चाहिए जो एलिमिनेट्स क्या करेगा? ऑल द जितने भी बैरियर्स है ना, वो एलिमिनेट करे टू द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एमोंग मेंबर कंट्रीज. दो देशों के बीच में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, खाली दो ही देश नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ एक साथ मिलके और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करते हैं और वो अपने खुद के ओन टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर्स बनाते हैं कि इतना कोटा, इतना मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये पॉलिसीज़ होंगी. यही चीज़ें क्या है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में मेंशन की हुई है. तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA, जिसको EFTA के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्वे, आइसलैंड, लिचनस्टीन एंड स्विट्ज़रलैंड, ये चार थी. अभी तो बहुत सारी हो गए जो करंटली हम स्टडी करने वाले हैं. तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशंस ये बना था जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद. नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, नाफ्टा, जिसे नाफ्टा बोलते हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस आया भी था इस बार. US, कनाडा एंड मेक्सिको. अभी जो पेपर हुआ था ना सेट का, उसमें नाफ्टा का क्वेश्चन आया था, जो महाराष्ट्र सेट बोर्ड के. तो ए कस्टम यूनियन इलिमिनेट्स ट्रेड बैरियर्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज एंड एडॉप्ट्स ए कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी. वो लोग क्या करते हैं? ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस करते हैं और क्या अडॉप्ट करते हैं? एक एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट किया जाता है. एक कॉमन मार्केट किसको? एक जो कॉमन मार्केट होता है हैज़ नो बैरियर्स, कॉमन मार्केट में कोई बैरियर्स नहीं होते टू ट्रेड बिटवीन मेंबर कंट्रीज एंड कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी एंड द फ्री मूवमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और फ्री मूवमेंट होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का. मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड उरुग्वे, बहुत सारी कंट्रीज़ है इसमें. सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या स्टडी किया कि रीजनल इंटीग्रेशन किसे कहते हैं? जो दो देशों के बीच में होता है, रीजनल इंटीग्रेट किसे करते हैं, और उसके लेवल्स. व्हाट आर द लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? लेवल्स क्या क्या है? इकोनॉमिक यूनियन में फोर्थ वाला क्या है? इकोनॉमिक यूनियन हैज़ द फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन मेंबर्स एंड कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी, ए कॉमन करेंसी एंड ए हार्मोनाइज्ड टैक्स रेट एंड ए कॉमन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. कॉमन मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी भी होती है. और ये फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. इकोनॉमिक यूनियन होता है इसके अंदर. यूरोपियन यूनियन, EU, जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही लेंदी है, तो हम कल कवर करेंगे यूरोपियन यूनियन, क्योंकि इसका पूरा का पूरा कंटेंट ही है. नॉट ओनली कि एक सिंगल लाइन में यूरोपियन यूनियन कवर नहीं होने वाला है. फिफ्थ क्या है? पॉलिटिकल यूनियन इन्वॉल्व्स अ सेंट्रल पॉलिटिकल एपरेट. पॉलिटिकल यूनियन भी होता है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती है. वो क्या करती है? कोऑर्डिनेट्स द इकोनॉमिक, सोशल एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेंबर कंट्रीज
वो कंट्रोल करती हैं। जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती है ना, इसमें क्या लिखा है, इन्वॉल्व्स अ सर्टेन पॉलिटिकल apparatus दैट कोऑर्डिनेट्स द इकोनॉमिक, सोशल एंड फॉरेन पॉलिसी of member states. The EU is headed towards at least partial political union, and the United States is an example of even closer political union. जो यूरोपियन यूनियन है ना, वो हेड है किसका, टुवर्ड्स एटलीस्ट पार्टियल पॉलिटिकल यूनियन के लिए। एंड जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ एन एवन क्लोजर पॉलिटिकल, यूनाइटेड स्टेट्स वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है पॉलिटिकल यूनियंस के। वाई शुड कंट्रीज इंटीग्रेट देयर इकोनॉमिक्स, कंट्रीज क्यों इंटीग्रेट हो रही है, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट कि क्यों इंटीग्रेट हो रही है, सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ क्यों नहीं, बिकॉज ऑल कंट्रीज गेन फ्रॉम फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, सभी अगर फ्री ट्रेड होगा तो सभी उनको गेन होगा। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज एन अटेम्प्ट, ये एक अटेम्प्ट है टू एक्सप्लॉइट द गेन्स फ्रॉम फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। रीजनली अगर कंट्रीज होंगी तो एक दूसरे के रिसोर्सेज को, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को और एक दूसरे के कल्चर को सबको जानती है, और उससे क्या होता है, सारे देशों को फ़ायदा होता है, नॉट ओनली वन सिंगल कंट्री। लिंकिंग कंट्रीज टुगेदर मेकिंग देम मोर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना और कोऑपरेट करना, कोई भी क्राइसिस आए, कोई भी सिचुएशन आए तो सब मिल बैठ कर बात करना, सारे कंट्रीज़, नॉट ओनली कि एक सिंगल कंट्रीज़ हो गई तो ऐसे नहीं होता, तो इट इज़ बस कोऑपरेशन बढ़ाती है एमोंग द मेंबर कंट्रीज़ to create incentives for political cooperation and reduce the likelihood of violent conflict reduce करना, झगड़े कम करते, give countries और political cooperations होती है, political parties बने, जैसे कि अभी मोदी करता है, हर देशों के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट से जाकर उनके साथ मीटिंग्स करता है और उनके एक दूसरे को देशों को सो इंटीग्रेट करना बोलते हैं, मतलब सबके साथ इंटीग्रेट होता है सारे देशों को, ताकि कोई भी सिचुएशन आए तो नॉट ओनली कि सिर्फ इंडिया को अटैक नहीं कर सके, मतलब बाकी देशों में भी आके उनको सपोर्ट कर सके, तो इसी को क्या बोलते हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बोलते हैं। सारे देशों के जो कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं, जो बड़े बड़े यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स करना, दैट इज़ व्हाट रीजनली इंटीग्रेटेड विद द मिनिस्टर्स टू इंटीग्रेट, एक दूसरे की कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेट करना, और कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो उनको मिल बांट के सॉर्ट आउट करना। सो गिवन कंट्रीज गिवन पॉलिटिकल क्लाउट व्हेन डीलिंग विद अदर नेशंस। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी के जो सारे टॉपिक्स हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, और ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनल जो इकोनॉमिक, क्योंकि इसमें यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा, फ्री ट्रेड, जो IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे इसी के अंदर आते हैं, तो ये हमने कंटिन्यूसली 2-3 लेक्चर में कंप्लीट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच। इफ़ यू हैव enjoyed my lecture, then please write in the comment box, and if you want to join my Telegram channel, the link is already given in the description box, and please subscribe it, like it and share it. So friends, for today, thank you.